जय सच्चिदानंद। अभी हमने व्यक्ति के बाहरी विभाग, कर्लियन फोटोग्राफी कहते हैं उनको, उनकी बात की। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो कैसे बनता है, संवरता है, कैसे बिगड़ता है, उन पर हम विज्ञान की दृष्टि से उनको समझेंगे। डॉक्टर हडलाइन ने 1667 में पहली बार नेत्र कोशिकाओं में उत्पन्न विद्युत आवेगों को इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों से रिकॉर्ड करके बताया। प्रत्येक कोश में उस बिंब की सारी बारीकियों अर्थात रंग, आकार, उभरी दर्शी रेखाएं आदि नियत होती है। डॉक्टर ने इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो हम देखते हैं, जिस आंखों से देखते हैं, जब आंखों की पुतलियां जो बीच में वो ग्रीन है वो फिरता ही रहता है सतत, और ऐसे पटक पटक होती हमारी ऊपरी पलकें, इनसे घर्षण होता है। जब स्थिर देखते हो तब प्राण सीधा निकलता है, मगर ये झपट होती है। इनके अंदर बारीक रेशाएं, जिनको हम प्लाज्मा, नशे के नस वहां नहीं होते, खाली प्लाज्मा तक समझदारी है। नस, नाड़ियां और कोश, कोशिका के बाद प्लाज्मा का आवर्तन वो अति सूक्ष्माति सूक्ष्म है। और जो कोश उनके साथ कनेक्टेड है, कोश हमारी बॉडी में सर्वव्याप है। 75,000 अब्ज कोश सेल की बात होती है। वो मन के साथ कनेक्टेड है। जो मन सोचता है वैसे ही वो सचिव है। कोश सचिव है। जो मन ने कहा सचिव ने पकड़ लिया, भी हमें का ऐसा आदेश हुआ है। और खरबों कोषों में सब कोष एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। संदेशा पहुंच जाता है और वहां से कोशिकाएं परमाणु के साथ कनेक्टेड है। परमाणु विद्युत है और ये विद्युत जैसा आदेश आता है ऐसा आकार निर्मित करते हैं। वो प्रखर विज्ञान है। जब आप इतने सूक्ष्म हो जाओगे तब आप ये अंदर देख पाओगे क्या हो रहा है। अर्धवार में तो एक अणु के साथ सबको जोड़ा था कि एक अणु के अंदर पूरा ब्रह्मांड है। प्रैक्टिकल अनुभव करवाया था, उनके नाभिक तक ले गया था। ये तो और के ऊपर की बात है। ये अनुभव हो सकता है। कोश के अंदर संरचना के अंदर कोशिका कैसे संलग्न है, उनके अंदर बहुत कुछ कलर्स है। आपने जैसा आदेश दिया उस कलर उनके साथ कनेक्टेड होता है। बाद परमाणु के साथ संयोजन होता है। संयोजन होने से वो प्रकाश में बदल जाता है और प्रकाश बदलने के बाद बाहर के अणु के साथ संयोजन होता है। तब जाके इस ईथर में भी रिकॉर्ड होता है। टोटली साइंस के हिसाब से कहा गया है प्रत्येक कोष में उस बीम की सारी बारीकाइयां अर्थात रंग, आकार, उभरी दर्शी आदि उभी रेखा गई, यानी उभरी दर्शी रेखा निहित होती है। प्रत्येक कोष एक सेकंड के भी करोड़वें हिस्से में उस प्रतिबिंब को अगले कोष को पार कर देता है।
एक सेकंड में भी करोड़वें हिस्से में। अभी आप सोचो न सोचो वहां तक तो संदेशा पूरी बॉडी में फैल जाता है। एक अ बोले, अभी दूसरा आ बोलने जाओगे वहां तक तो पूरे कोशिका में फैल जाता है कि यहाँ आ का उच्चार हो गया। कितनी विद्युत संप्रदाय हमारे अंदर है, और जैसा आकार देना चाहते हो वैसा ही बनता है। इस हिसाब से कृष्ण भगवान ने कहा ना, कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, आप जैसा सोचोगे ऐसे ही हमारे ये अयोध्यापुरी के अंदर जो भी सचिव है, कलेक्टर है, और भी कुछ बहुत कुछ ऐसी इकाइयां हैं, तुरंत काम करने लग जाती है। हम तो उस परिणाम लक्ष्य बाहर जगत में बनता है, तभी हमें भी मालूम पड़ता है कि हाँ हमारी बात स्वीकार हुई या नहीं। स्वीकार होने का तरीका, स्वीकार न होने की बात, उसमें भी बहुत अंतर है। क्योंकि बीच में कौन है? ईथर, माया, ब्रह्मांड। आपने तो अच्छी बात कह दी, अच्छी सोच भी प्रकट कर दी, मगर बाहर उनका परिणाम कुछ अलग ही हो सकता है। क्योंकि बाहर आपके कर्म निहित एक रेखा में है, ईथर में। आप जहां से आए हो, जिस तरह बॉडी आपकी बनी है, इनकी एक प्रतिकृति बाहर भी है। वहां से कर्म की डोरी संचार होती है। अच्छी बात की, फिर भी वहां चेंज हो जाता है कर्म के अनुसार। उस व्यक्ति के साथ आपका अभी व्यवहार कैसा होना है निहित है। इसको विधाता कहते हैं। परिणाम अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा, वो उस पर आधारित विधाता, वो भी शक्ति है। तैयार बैठी है, आपने जैसी सोच की तुरंत उसने हामी भर दी, एक बेज आपको दे दिया। आपको कैसा भुगतना है इस व्यक्ति के साथ, वैसा ही तरंग ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा है तो अनेक गुणा होके वहां जाएगी। अभी तो आपने एक बूंद बताई है। प्रकृति शक्ति है, शक्ति उनकी शक्ति को डेवलप हमको प्रदान करती है, और भी अच्छा ही वहां पहुंचती है। आपने बुरा सोचा तो वहां भी शक्ति काम करे, वो भी और भी दे देगी। अनेक गुणा खराब आपका चित्र वहां पहुंचेगा, और ऑरा से ही ट्रांसफर होता है। आप भले यहाँ हो, मगर आपका ऑरा पहुंच गया, उस व्यक्ति ने आपके बारे में वैसा ही सोचा जो प्रकृति निहित किया हुआ है। ऐसा ही परिणाम मिलेगा। कभी आप सोचते हो ना, अरे मैंने तो अच्छा सोचा था, मैंने कभी उनका बुरा नहीं चाहा, वो वर्तमान है। मगर जो भूतकाल में हो गया है वो अभी भुगतना पड़ेगा। इनके बाद आपकी बात सुनी जाएगी। जब कर्म पूरा हो जाता है तब उस व्यक्ति को भी एहसास होता, अरे मैंने ऐसा क्यों करा, मेरी गलती हो गई। ये आपकी अच्छी सोच बाद में उनको ट्रांसफर होती है। पहले जो निहित हुई है, जो विधाता की हुई है, वही पहुंचेगी। तो इनसे हमें ये चिंतन में लाना चाहिए, उस भले हमने सत्य कहा, उस व्यक्ति ने झूठ कहा, हमको खराब किया, शांति रखें। और जैसा कर्म पूरा होगा उनको पहुंच जाएगी आपकी अच्छी। वो तुरंत ऐसा सोचेगा, हाँ मेरी गड़बड़ है, मेरी गलती है। मगर आपको उससे पहले ही और नेगेटिव कर दिया तो वो बाण भी फेल हो जाएगा। इसलिए शांति से चिंतन करना है, कोई बात नहीं, मैंने तो अच्छा किया ना, कोई बात नहीं। तो ये सत्य आपके आगे जाएगा और आपको अच्छा ही परिणाम कर्म तैयार होगा। जय सच्चिदानंद।